एक और खबर मौसम से जुड़ी हुई, क्योंकि मौसम के बाद देश का बड़ा इलाका गर्म मौसम और लू का कहर इस वक्त झेल रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में से 95 भारत के शहर शामिल है। महाराष्ट्र का अकोला कल 96.9 डिग्री के साथ भारत का सबसे गर्म शहर रहा और मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई राज्यों में लू चलने की चेतावनी जारी कर दी। गर्मी इतनी अधिक है कि भारत की ऊर्जा डिमांड भी ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। देखिए, शनिवार को 256 गीगावाट से ज्यादा की बिजली डिमांड आई है। उधर मध्य प्रदेश में गर्मी कई जिलों में अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। सड़कें सूनी है, फिजाओं में सर झुलसाने वाली लू का पहरा है। लेकिन इस गर्मी का सबसे डरावना चेहरा छिंदवाड़ा में सामने आया, जहां बेजुबान पक्षी आसमान से गिरकर तड़पते हुए दम तोड़ने लगे। खबर देखिए। मध्य प्रदेश में सूरज इन दिनों आग उगल रहा है। विंध्य से लेकर महाकौशल तक हर तरफ भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। बालाघाट में पारा 42 डिग्री के आंकड़े को पार कर चुका है। शहर के चौक चौराहों पर दोपहर होते ही अघोषित कर्फ्यू जैसा सन्नाटा पसर जाता है। फलों की दुकानों और जूस सेंटर्स पर भीड़ लगी हुई है। जबलपुर का भी यही हाल है। लगातार बढ़ते कंक्रीट के जंगल और सड़कों पर दौड़ते वाहनों ने तापमान की तपिश को असहनीय बना दिया है। छाया में खड़े हुए हैं रेड लाइट होने की वजह से। बचने के उपाय है कि ठंडा उंडा लेते रहिए, जैसे कि हम लोग ठंडा जूस पी रहे, या फिर ठंडा पानी, या फिर ठंडा कुछ भी ले सकते हैं। गर्मी के निशाने पर इंसान ही नहीं, बेजुबान भी हैं। छिंदवाड़ा में हीट स्ट्रोक की वजह से कई कबूतरों की मौत हो गई। प्रशासन बार बार अपील कर रहा है कि दोपहर के वक्त घरों में रहें, क्योंकि यह गर्मी जिंदगियों को भी झुलसा रही है। इसलिए हम कह रहे हैं, गांव से शहर, लू का कहर आप भी महसूस कर रहे होंगे, भारत के किसी भी हिस्से में होंगे तो। देखिए, क्या दिल्ली की दहकती सड़कों और आसमान से बरसती आग पर अब ब्रेक लगने वाला है, क्योंकि पारा 42 डिग्री के पार जा चुका है। लू के थपेड़े शरीर को झुलसा रहे हैं और येलो अलर्ट के बीच हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिर इस तपिश से छुटकारा कब। रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त मानो किसी भट्टी की तरह तप रही है। सोमवार को दिल्ली का पारा 42.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिसने इस सीजन की सबसे भीषण तपिश का एहसास कराया। सड़कों पर गर्म हवाएं चल रही हैं और सूरज की किरणें चुभन पैदा कर रही हैं। बुरा हाल है, गर्मी तो बहुत ज्यादा है। देखिए, निकलना ऑलमोस्ट दोपहर सा हो गया है, मजबूरी निकलना पड़ता है, काम धाम में निकलना पड़ता है। बट गर्मी से बहुत ज्यादा बुरा हाल है। लेकिन इसी प्रचंड गर्मी के बीच एक अच्छी खबर भी आ रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली में जारी येलो अलर्ट के बीच राहत के संकेत दिए हैं। कल से हम थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी, या क्लाउडी एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। फिर क्या है कि जो टेम्परेचर्स में गिरावट आनी स्टार्ट हो जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार से दिल्ली के तापमान में गिरावट आ सकती है। आसमान पर बादलों का डेरा होगा, गरज चमक के साथ बारिश और धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। देखिए, लोग इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बारिश हो और इस गर्मी से छुटकारा मिले, राहत मिले। पारा बहुत ज्यादा हाई है, यहाँ तक कि अब एसी भी फिलहाल अभी काम नहीं कर रहा है और पावर सप्लाई जो डिमांड है वो काफी बढ़ चुका है। पूरा उत्तर भारत इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में है और हम आपको बताने जा रहे हैं इस महीने देश के सबसे गर्म शहर कौन से रहे हैं। जैसे पहले हम उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लें तो यहाँ पर बांदा है। उत्तर प्रदेश में कितना 47.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया और दूसरा उधर महाराष्ट्र का अकोला है, कितना 46.9 डिग्री सेल्सियस वहां पर पारा रिकॉर्ड हुआ है। भीषण गर्मी का अंदाजा आप लगा सकते हैं। अमरावती भी है महाराष्ट्र में, 46.8 डिग्री टेम्परेचर वहां रिकॉर्ड किया गया। महाराष्ट्र का ही वर्धा है, वहां पर भी 46.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। प्रयागराज उत्तर प्रदेश, वहां पर कितना पारा है 45.2 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है। जबकि महाराष्ट्र नागपुर में 45.4 डिग्री, बालागीर ओडिशा 45 झांसी 44 यहां पर टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। मतलब भीषण गर्मी है। और इस भीषण गर्मी में जब इंसान घर से निकलने में 100 बार सोच रहा है, तब उन बेजुबानों का क्या होता होगा जिनका ना कोई घर है ना कोई ठिकाना। इंदौर की उसी जानलेवा गर्मी के बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो हम सभी के लिए सबक है।
इंदौर में तपती गर्मी के बीच एक वीडियो ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो इंदौर की एक दुकान का है, जहां बाहर लू के थपेड़े चल रहे हैं, तो वहीं दुकान के अंदर का नजारा कुछ और ही है। एक दुकानदार ने अपनी दुकान के दरवाजे उन जानवरों के लिए खोल दिए हैं जो भीषण गर्मी में सिर छुपाने की जगह ढूंढ रहे थे। जहां लोग आवारा जानवरों को अपने घर के सामने से भगा देते हैं, वहीं इस दुकानदार ने अपनी दुकानों में उन्हें न सिर्फ पनाह दी बल्कि एसी और पंखे की हवा भी मुहैया करवाई। कई कुत्ते दुकान में जमीन में लेटे हैं और कई तो काउंटर पर भी आराम फरमा रहे हैं। इस शख्स ने जानवरों के लिए ये कदम उठाकर एक बड़ी मिसाल कायम कर दी है। ये वीडियो साबित करता है कि अगर मन में करुणा हो तो तपती धूप में भी किसी की जिंदगी को शीतल बनाया जा सकता है। देखिए, हम सभी गर्मी से परेशान हैं, आप भी होंगे। आने वाले समय में लू के अलर्ट से खुद को बचाना भी हम चाहते हैं। तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का गर्मी से बचने का फॉर्मूला जरा देख लीजिए। पॉकेट में प्याज ले जाओ, कुछ नहीं होने वाला तुमको। भीषण गर्मी के बीच जेब में प्याज, ये है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का गर्मी से बचने का फॉर्मूला। जब पूरे उत्तर भारत के कई राज्य 40 डिग्री तापमान की मार झेल रहा है, भारतीय मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में लू चलने की चेतावनी जारी कर दी है। तो ऐसे में भीषण गर्मी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सब्जी वाला प्याज जेब में लेकर घूम रहे हैं और मंच से लोगों को गर्मी से बचने का मंत्र दे रहे हैं। ना मेरी गाड़ी में एयर कंडीशन चलती है, ना एसी के वातावरण में मैं बैठता हूँ। और जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मई जून के माह में भी 51 डिग्री की गर्मी में, मैं कहता हूँ कि ये चंबल की चमड़ी है। अगर आप भी भीषण गर्मी से बचने का रास्ता तलाश रहे हैं तो केंद्रीय मंत्री का ये वीडियो आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि उन्होंने खुद मध्य प्रदेश के शिवपुरी में इस जनसभा में अपने संबोधन का वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। पॉकेट में प्याज ले जाओ, कुछ नहीं होने वाला तुमको। आपने ये रिपोर्ट देखी, ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे थे। अब आपके मन में क्या चल रहा है ये आप ही जान रहे होंगे। चलिए, 4 कलाम में इसी के साथ इतना ही। मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को दीजिए आप इजाजत। अब आपसे मुलाकात होगी शाम 6:55 पर न्यूज हेडक्वार्टर में। आप बने रहे, देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। यहाँ खबरें लगातार जारी हैं। आप सभी दर्शकों को बहुत नमस्कार।